स्टूडेंट वन मोर क्वेश्चन अगेन। मैं यहाँ आपके चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट से लेकर के उपस्थित हूँ और ये प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन है। इसमें मैं कौन से कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा हूँ, इस पे मुझे बात करना है। स्पेशली एसिडिक साल्ट के बारे में, स्पेशली बेसिक साल्ट के बारे में, ठीक है, कौन से बेसिक साल्ट होते हैं, और न्यूट्रल साल्ट के बारे में, ठीक है, इस पे एक चर्चा करनी है। और इसके दूसरे पार्ट में मुझे आपको बताना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होती है, तो उम्मीद कर रहे हैं आप रेडी होंगे। तो आ जाइए मेरे साथ, क्वेश्चन पे हम फोकस करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि ये एक एक्वियस सॉल्यूशन है आपके पास, किसका है, एक साल्ट का है, जो क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। तो साल्ट कुड बी द वन ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन, वो साल्ट किसके रिएक्शन से बन रहा है। ये चारों ऑप्शन में आपको एसिड और बेस दिया गया, चारों ऑप्शन में एसिड और बेस दिया गया है। जिसमें देखिए कि अगर आप फर्स्ट देखें, फर्स्ट में क्या दिया गया है आपको, HNO3 सोडियम हाइड्रोक्साइड, नाइट्रिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एसिटिक एसिड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही है जिसके सोल्यूशन में ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा। तो अगर ऑप्शन को देखेंगे तो ये ऑप्शन डी सही है। लेकिन आखिर कैसे, तो देखिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आप नाइट्रिक एसिड और NaOH के बीच रिएक्शन कराते हैं तो एक्चुअल में आप एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन तो करा रहे हैं, लेकिन जिस एसिड को आप यूज कर रहे हैं वो एसिड कैसी है, वो एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। जिस बेस को आप यूज कर रहे हैं वो बेस तो है, लेकिन कौन सा बेस है, वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। और इसलिए जो साल्ट बनता है वो साल्ट केमिकली न्यूट्रल होता है। ये साल्ट क्या हो जाता है, केमिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है, साल्ट न्यूट्रल हो जाता है। अब सेकंड पार्ट को लीजिए, अगर आप सेकंड को लेते हैं तो सेकंड में भी देखिए क्या हो रहा है। आप एक सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड भी तो स्ट्रॉन्ग एसिड होती है, सल्फ्यूरिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग एसिड होती है। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये NaOH की तरह क्या होता है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो आप ये देखो कि यहाँ जो बनेगा वो क्या बनेगा, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, ये भी न्यूट्रल होगा। ना ही ये ब्लू लिटमस को रेड करेगा और ना ही रेड लिटमस को ये ब्लू करेगा, न्यूट्रल है। थर्ड वन को देखिए, जब आप थर्ड वन को देखते हैं तो आपको मिलता है CH3COH और NaOH। अब आपको दिख रहा है, देखने में मिल रहा है एक वीक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक स्ट्रॉन्ग बेस, मिल रहा है। ऐसा कोई रिएक्शन अगर आपको दिखाई दे जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनेगा, तो इनसे बने हुए साल्ट के नेचर की बात की जाए, तो ये साल्ट बेसिक होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना है। तो ये रेड लिटमस को क्या करेगा, अगर इसमें हम रेड लिटमस को डालेंगे तो रेड लिटमस ब्लू हो जाएगा। इसके साथ साथ आप वाटर भी ऐड कर सकते हैं। अभी देखिए लास्ट वन पे बात करें तो हम देख रहे हैं जो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपकी स्ट्रॉन्ग एसिड है और आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, इसीलिए इसके रिएक्शन से जो साल्ट बनेगा अमोनियम क्लोराइड, इस साल्ट को हम क्या कहते हैं, इस साल्ट को हम कहते हैं कि ये एसिडिक है। यही वो साल्ट है जो ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। तो उम्मीद कर रहे हैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। कौन सा कॉन्सेप्ट ये रखना है कि अगर स्ट्रॉन्ग
एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिया गया है तो बना हुआ साल्ट न्यूट्रल हो जाएगा, बना हुआ साल्ट न्यूट्रल हो जाएगा। और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड ली गई है और वीक बेस लिया गया है, वीक बेस, तो फिर आपका जो साल्ट है ना, वो साल्ट एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। और अगर आपने वीक एसिड ली है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ली है साल्ट के प्रिपरेशन के लिए, तो फिर आपका जो बेस होगा वो बेसिक हो जाएगा, बेसिक, राइट। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये दिया गया है, राइट द केमिकल नेम, कॉमन नेम एंड केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड, राइट द मेथड ऑफ इट्स प्रिपरेशन, गिव केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन व्हेन वाटर रिएक्ट्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसमें क्या है कि एक क्वेश्चन दिया गया है कि प्लास्टर ऑफ कैल्शियम सल्फेट, आपको दिया गया है कैल्शियम सल्फेट, उसके साथ हाफ H2O, आपको इसका नेम बताना है। कॉमन नेम क्या होता है? कॉमन नेम इसका होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अच्छा, आप में से बहुत से इसके नेम को, केमिकल नेम को भी जानते होंगे। केमिकल नेम, इसका केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो पहला पोर्शन तो कंप्लीट हो रहा है। फिर पूछा जा रहा है कि इसके प्रिपरेशन मेथड के बारे में बताइए। तो जिप्सम को क्या किया जाता है? जिप्सम को हम क्या करते हैं, 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रिपेयर हो जाता है। तो केमिकल रिएक्शन पूछा जा रहा है, तो देखिए CaSO4.2H2O 373 केल्विन, और ये आपका आ गया CaSO4.5H2O और प्लस 1.5 H2O। ये प्रिपरेशन मेथड देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। आगे चलते हैं। ये कहा जा रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर का रिएक्शन कराया जाए तो क्या होगा। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसका वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो वाटर के साथ रिएक्शन होने पे ये जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। जिप्सम में कन्वर्ट होने का मतलब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, यूजेज पे भी बात कर लें। आपने देखा है बोन फ्रैक्चर्स, जनरली केस आपको मिलते हैं, बोन फ्रैक्चर्स के केस मिलते हैं, तो डॉक्टर्स बोन फ्रैक्चर्स को फिक्स करने के लिए क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। टॉयज बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, टॉयज मेकिंग में भी इसका उपयोग किया जाता है। गोल्ड वर्कर के द्वारा फ्रेमवर्क ऑफ ज्वेलरी के फ्रेमवर्क के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग गोल्ड वर्कर के द्वारा किया जाता है। तो ये टॉपिक आपकी कंप्लीट रही। नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। बने रहिए मेरे साथ और लाभ उठाइए।